का नाम भीमा था। वह जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। घड़े ले लो घड़े, रंग बिरंगे घड़े, घड़े ले लो घड़े, रंग बिरंगे घड़े। भीमा बड़ी मेहनत से घड़े बनाता। उसके घड़ों पर रंग बिरंगी चित्रकारी भी होती थी। लेकिन इस गांव में काफी देर घूमने के बाद भी भीमा का एक भी घड़ा नहीं बिका। भीमा परेशान होने लगा। अरे यह क्या, सारा दिन बीत गया लेकिन एक भी घड़ा नहीं बिका। अब तो घर लौटने का वक्त हो चला है। भीमा अपने गांव की ओर लौट गया। रास्ते में उसे प्यास लगी। बहुत प्यास लग रही है। यहाँ तो कोई नदी और तालाब भी नहीं है। चलो आगे चल के देखता हूँ। भीमा को थोड़ी ही दूर चलने पर एक कुआं दिखा। अरे मिल गया पानी का स्रोत, चलो पानी पी लेता हूँ। भीमा कुएं के पास पहुंचा तो देखा कुएं में रस्सी तो है पर बाल्टी नहीं है। इसीलिए उसने अपने घड़ा रस्सी से बांधा, पानी निकाला और पी लिया। पानी पीकर भीमा ने घड़ा वहीं छोड़ दिया। यह घड़ा यहीं छोड़ देता हूँ, गांव वालों के भी काम आएगा। अगले दिन भीमा फिर गांव में घड़े बेचने आया। घड़े ले लो घड़े, रंग बिरंगे घड़े। उसकी आवाज सुन सभी लोग घरों से बाहर आ गए और उसके घड़े तुरंत ही बिक गए। भीमा हैरान था। जब भीमा खुशी खुशी घर लौटने लगा तब एक महिला बोली, लो भाई प्रसाद लो। किस बात का प्रसाद है बहन? आप नहीं जानते, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी थी। इसी कारण सब बहुत परेशान थे। हम सब गांव वालों ने कुएं की पूजा भी की थी। और जानते हो, सुबह एक जादुई घड़ा कुएं में मिला। कोई नहीं जानता कि वो वहाँ कैसे आया, मगर ये सच है, उस घड़े के आने से कुआं पानी से भर गया है। पंडित जी ने बताया कि ये जादुई घड़ा एक सच्चे मन के यात्री ने रखा है। हम सब ने उस यात्री की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना और पूजा की है। ये उसी का प्रसाद है। अब भीमा समझ चुका था कि यह और कुछ नहीं, उसके द्वारा सच्चे मन से रखे घड़े की ही करामात है। राजू और उसकी पत्नी बहुत गरीब थे। बहुत मेहनत के बाद ही वे अपना गुजारा कर पाते थे। राजू मिट्टी के बर्तन बनाता और उसकी पत्नी उन पर रंग लगाती। सुनो जी, अब ये सब काम छोड़ो और खाना खा लो। इतने दिन बीत गए, एक भी बर्तन नहीं बिका। ना तो अब हमारे पास पैसे बचे हैं और ना खाना। आकर खाना खा लो, नहीं तो ये भी ठंडा हो जाएगा। आता हूँ, क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। तभी उनके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। कोई है? भिक्षा दे दो बेटी, कई दिन बीत गए, कुछ नहीं खाया। जरूर। राजू की पत्नी ने अपनी थाली दरवाजे पर खड़ी बुढ़िया को दे दी। ये लीजिए माँ, भोजन कीजिए। बुढ़िया बहुत खुश हुई और भोजन करने लगी। बेटी मांगो, क्या चाहती हो? तुमने एक भूखे का पेट भरा है। तुरंत बुढ़िया देवी में बदल गई। मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ, तुम जो चाहोगी वही होगा बेटी। सच देवी माँ, धन्यवाद। मैं अपने पति के साथ सोच समझकर वरदान मांगूंगी माँ। अरे आओ मालती, कहाँ रह गई? जल्दी आओ, खाना ठंडा हो गया है। अभी आई। बुढ़िया के जाते ही मालती दौड़ती हुई अपने पति के पास आई। बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? देवी माँ ने हमें 3 वरदान दिए हैं। अब हम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा।